पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, सबको प्रभु के अति पवित्र नाम से ये मीडिया द्वारा हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना करने के लिए हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आज हम हमारे चालीसा के दिनों में हमारे यरीको प्रार्थना के लिए मुख्य संदेश 7 दिन के हम यरीको प्रार्थना में उपवास और पश्चाताप करते हुए, परित्याग करते हुए जीवन में आशीष पाने के लिए एक सुअवसर प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए 7 दिन हम प्रभु के साथ जुड़े हुए अपने को पवित्र करने के लिए और अपने जीवन में प्रभु से नया आशीष प्राप्त करने के लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रथम संदेश हमारे प्रभु यीशु ने ये चालीसा के दिनों में कितने दुख सहते हुए और कठिन पीड़ाएं सहते हुए क्रूर सैनिकों द्वारा कोड़ों से मार खाकर शरीर में कितने घाव धारण किया और कितने खून बहाया। वो खून से फिर हमारे आगे वो क्रूस पर वो चढ़ाया और क्रूस पर वो लटक कर कितने हमारे लिए अर्पण और त्याग, वो प्राण त्याग दिया। ये कलवारी पहाड़ की और यात्रा हमारे आगे है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम ये यात्रा विजय का यात्रा है। यह मृत्यु से मृत्यु से उद्धित होने के लिए, जी उठने के लिए एक विजय का मृत्यु है। और शैतान को परास्त करने के लिए शैतान के ऊपर विजय का चिन्ह है एक क्रूस। इसलिए हमारे जीवन में बहुतेरी लोग ये समस्याओं के ऊपर समस्या और कितने सवाल पूछते हैं, क्यों मेरा प्रार्थना ये अभी तक प्रभु नहीं सुन लिया है, अभी तक प्रार्थना में उत्तर नहीं आया है, अभी तक ऐसे ये सुधार नहीं हुआ है, अभी तक मेरे पति ठीक नहीं, मेरे पत्नी ठीक नहीं, बच्चा ठीक नहीं, मेरे घर में ऐसी स्थिति है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए ये हमारे आगे जो बाधा, जो ऐसे हमारे आगे फाटक बंद हो गए हैं, रास्ता बंद हो गए हैं, हमारे प्रभु के साथ, हमारे प्रभु विजय की यात्रा चलाने के लिए हमें बुलाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुतेरे लोग ये यरीको प्रार्थना में हम कितने बार किया है, 1 बार किया, 2 बार किया, हमको ये छुटकारा नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, ऐसे और तिरस्कृत हो गए हैं और बाहर हो गए हैं, निकल हो गए हैं और ये छोड़ गए हैं। प्रिय मित्रों, यरीको प्रार्थना के ये मुख्य संदेश, यरीको प्रार्थना 7 दिन यरीको के फाटक ये गिराने के लिए केवल एक ही दिन में वो प्रभु ने ही गिराया है। 7 दिन वे लोग ऐसे भ्रमण करते हुए, ऐसे परिक्रमा करते हुए, घूमते घूमते प्रार्थना किया है। और ऐसे हमें कितने दिनों प्रभु ये हमें बुला रहे हैं, कितने बार हमारे निवेदन और अभी तक नहीं प्रभु सुना है, नहीं सुना है, ऐसे सोचकर प्रार्थना बंद ना करें। इसलिए आज का संदेश यह है, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक, ये उपवास ये काल में, तपस्या के दिनों में और यरीको प्रार्थना के लिए हम केवल एक वचन नहीं, आज 1 से लेकर 9 तक सीखना, ये पढ़ना। और इसमें ये 9 वचनों द्वारा हम यरीको प्रार्थना, सबसे पहले ये मनन चिंतन करना, ये हर दिन, मतलब ये 7 दिनों में ये योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 9 तक सीखना है, पढ़ना है। और हमारे बच्चों के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे परिवार के लिए एक शुभ संदेश उसमें देता है। ऐसे हमारे प्रभु क्रूसित यीशु हमारे लिए क्या अनुग्रह दिया है ये समझने के लिए मैं अभी जल्दी से जल्दी और ये वचन का संदेश, मतलब पद संख्या 1 में, प्रभु के सेवक मूसा की मृत्यु के बाद प्रभु ने मूसा के सहायक नून के पुत्र योशुआ से कहा।
इसमें एक संदेश है नबी मूसा के मृत्यु। प्रिय मित्रों, यह मृत्यु द्वारा बहुतेरी लोगों के जीवन में अपने साथी लोग, अपने जीवन साथी होगा और सब माँ बाप होगा, ऐसे मृत्यु के विषय में बहुत संकट में लोग रहते हैं और मृत्यु के बाद सब नष्ट हो गए हैं, सर्वनाश हो गए हैं, ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, इसके बाद, मूसा के मृत्यु के बाद प्रभु का आवाज़ है। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे संदेश है और इसलिए हमारे जीवन में इसे मृत्यु इसे लास्ट आखिरी शब्द नहीं है। मृत्यु के बाद प्रभु का आवाज़ सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। नया आशीष प्रभु देने के लिए, नया कार्य करने के लिए प्रभु जा रहे हैं। मेरे सेवक, सेकंड वचन, मेरे सेवक मूसा की मृत्यु हो चुकी है, अब तुम सब लोगों के साथ यहम से रवाना होकर यरदन पार करो और उस देश में प्रवेश करो जिसे मैं इस्राएलियों को दे रहा हूँ। प्रिय मित्रों, यह प्रभु ने क्या कर रहा है, नबी मूसा के बाद आप लोग यरदन पार करना है। मतलब आप ये मतलब आप लोग शुरू करो, यात्रा शुरू करो, बंद ना करो। बहुत देरी लोग अपने जीवन में ये दुख, ऐसे पूरा प्रार्थना का यात्रा, प्रार्थना ये सब बंद हो गए, विश्वासमय जीवन समाप्त कर दिया है। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या संदेश देता है, जारी रखो, शुरू करो, फिर यात्रा करो। थर्ड वचन, जिन जिन स्थानों पर तुम पैर रखोगे मैं उन्हें तुम्हें देता जाऊंगा, जैसा कि मैंने मूसा से प्रतिज्ञा की है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना से स्टेप बाय स्टेप हम पैर रखना है। वह प्रार्थना में जो जगह के लिए, जो व्यक्ति के लिए, जो निवेदन के लिए हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, वह हम पैर रखना, मतलब ऐसे समर्पण करने पर प्रभु हमको अधिकार देता है। 4th वचन, उजाड़ घंड और लेबनोन से लेकर महानदी फरात तक हित्तियों का सारा देश जो पश्चिम में महासमुद्र तक फैला हुआ है तुम्हारा देश होगा। प्रिय मित्रों, अभी रोगी लोग, दुखी लोग, पापी लोग निराश में, दुख संकट में, चिंता में, घबराहट में, डर में रहते हैं। प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हमको सारा अधिकार दे रहे हैं। और पद संख्या 5 में, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा, जिसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूँगा। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूँगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। प्रिय मित्रों, कितने अच्छा संदेश है। नोबडी विल स्टैंड बिफोर यू, मतलब हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रु उड़कड़े होकर ऐसे कुड़कड़े हैं तो वो तितर बितर हो जाएगा, ऐसे संदेश है। इसलिए हम क्या करना है, प्रभु के आगे प्रार्थना में खड़े रहना है। जो प्रार्थना बंद कर दिया है और विमुख हो गए उसे भी बुलाना है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये संदेश सुनते हैं दूसरे लोगों को भी बुलाना है। ये संदेश आप लोग भी सीखना है, आप लोग भी सुनना है, ऐसे सब लोगों को भी इसमें लेके आना है, हमारे उत्तरदायित्व है। ऐसे सब लोगों को शेयर करना, ये संदेश शेयर करना। ये यरीको प्रार्थना में, उपवास काल में, 40 के दिनों में ऐसे प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रयास करना। हमारे ये मॉर्निंग 5:30 बजे से हमारे ये यूट्यूब ऑनलाइन प्रेयर में जुड़ने के लिए और बाकी समय जो निवेदन और जो निर्देश हम सूचनाएं दिया है वो वचन पढ़ना है और ऐसे प्रार्थना करने के लिए, जीवन में छुटकारा के लिए, परिवार में आशीष के लिए, जीवन साथी और बच्चों को, पूर्वजों को, आगे पीढ़ी को अनुग्रह मिलने के लिए। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात है। ये हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोग ये अपने परिवार के बंधुजन को भी ये खबर देना है, ये भेजना है। और 6th वचन, दृढ़ बने रहो और टारस रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार करवाओगे और कराओगे जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई दी। मतलब यह दूसरा 6th वचन में क्या लिखा है, यू विल बी लीडर, यू नेता बन जाएगा। आप ये प्रार्थना करते हैं तो आप ये प्रार्थना में दूसरों को भी लेके आओ। देश में, घर में आप लीडर जैसे, आपके जीवन में आशीष प्रभु प्रदान करेगा। इसलिए आज वो मेरा नबी मूसा मर गए, ऐसे मेरा और कोई मर गए हैं, मुझे ऐसे छोड़ किया है, मैं ऐसे पराजित व्यक्ति हूँ, असफल हूँ, ऐसे प्रिय मित्रों ना सोचना है। अब और आगे चलना है। 7th वचन, दृढ़ बने रखो और टारस रखो, जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने
ने तुमको दी है उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो, उससे तुम ना बाएं भड़को और न दाहिने, बाएं और दाहिने ना भड़कना है, मतलब वजन है। इसलिए हम ये वजन स्वीकार करने के लिए, प्रभु का वजन हम ये पढ़ने के लिए अध्ययन में, बाइबल अध्ययन में ऐसे हमको अवसर है। और सैटरडे बाइबल पढ़न में हमको अवसर है, और हर दिन ये यरीको प्रार्थना में भी हमको यह अवसर है वचन में ध्यान देने के लिए, वचन में। और नहीं बट वचन से अलग नहीं रहना, वचन हमारे लिए आशीष के लिए, शक्ति के लिए, ये स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रभु दिया है। इसलिए वचन हम पढ़ना है, जोर से पढ़ना है। 8th वचन, 8वां वचन, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। प्रिय मित्रों, प्रभु ने क्या संदेश दिया है? सफलता और उन्नति। और इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे हम अपने ये पारिवारिक जीवन में, खेत में, और हमारे बिजनेस में, दुकान में, बच्चों की पढ़ाई में, और जो क्षेत्र में हमको आर्थिक स्थिति होगा, और आध्यात्मिक स्थिति में, और स्पिरिचुअल और वर्ल्डली हमारे ये निवेदन, वो सब पारिवारिक जीवन के संबंध और सब बातों में उन्नति प्रभु देता है। कैसे? वचन से चलना है, वचन पढ़ना है, और ये छुटकारा प्रभु देता है। और 9th वचन, लास्ट ये वचन भी हम ये अच्छा से सीखना, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी बहुतेरे लोगों के जीवन में ये संदेश प्रभु देने के लिए, मतलब बच्चों को पढ़ाई में बहुत घबराहट में, और एग्ज़ाम के विषय में, और टीचर लोग इसके विषय में हमसे बात करते हैं, बच्चे लोग उसके विषय में, माँ बाप के विषय में, और बच्चे लोग अभी ये पूरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरा ये गलत बातों में वे लोग फंस गए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, इसमें गंदगी, फेसबुक में कितने गंदगी है, ब्लू फिल्म, ऐसे ये जंतु जानवर जैसे हम मानव लोग ऐसे इतने ब्लू फिल्म पिक्चर्स और ऐसे वीडियोस क्लिपिंग और ऐसे भेजते हैं। हम एक उत्तरदायित्व लेते हुए वो छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने की ज़रूरत है, बुद्धि और प्रकाशित करने के लिए, और हमारे मन और शुद्ध करने के लिए, परिवार में शांति और ऐसे वचन द्वारा मिलने के लिए, अंधकार दूर करने के लिए। प्रिय मित्रों, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये दिनों में जो प्रभु के विरुद्ध हमारे जीवन में हम अविश्वासमय बातें और प्रभु के विरुद्ध तंत्र मंत्र द्वारा जादू टोने के और जादू टोना और ऐसे जो मौलवी के पास, और जो बात हम शरीर में बांध कर रखा, और दीवार में कुछ लोग ऐसे रखा है, और मौलवी कहा है इसलिए दीवार में ऐसे और रखा है, और घर में इसे रखा है, शरीर में बांध कर रखा। प्रिय मित्रों, ये छोड़ना है, और हम एक वचन द्वारा प्रभु अनुग्रह के लिए, माँ बाप को हम आदर करने के लिए और आज्ञाकारी बनो, और ऐसे विषय में प्रभु संदेश देता है। और अपवित्र वस्तुओं हम ऐसे यूज़ करते हैं तो नशा के लिए नशा, और ऐसे ज़्यादा समय हम यूट्यूब और मोबाइल के आगे बहुत समय, और हम ये वचन के विरुद्ध समय बिताते हैं। बहुत लोग ऐसे शेयरिंग करते हैं, और प्रिय में तो फालतू से कितने काम करते हुए हमारे अभिषेक नष्ट किया है आज। इसलिए ये वचन द्वारा हम छुटकारा पाएंगे, नया आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। हमारे बच्चों को, आगे पीढ़ी को हम याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। और हमारे पूर्वजों के लिए, अभी याद करो, हमारे पूर्वजों के लिए 7
हाँ, हमारे ये 7 पिछले पीढ़ी के लिए, और अभी याद रखो, प्रार्थना करो, ये 7 दिन में हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, मेरे माम मेरे पापा और मर गए हैं, और मेरे पूर्वजों और मर गए हैं, लेकिन वे लोग मेरे और प्रभु के आगे हैं, उन लोगों के लिए याद करो, प्रार्थना करो। मेरे अपने जीवन के आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करो। जो जीवन में जो दुख है, जो संकट है, जो महामारी है, जो ऐसे हमारे विरुद्ध समस्याएं हैं, प्रभु के आगे अभी हम समर्पण करेंगे। हम ऐसे ये वचन और एक बार सुनिए। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा यीशु तुम्हारे साथ होगा। प्रिय मित्रों, ये वचन हम प्रार्थना में याद करेंगे, हमारे बच्चों को सिखाना है, हम सीखना है। ये वचन बार बार दोहराते हुए, चलते हुए हम प्रार्थना करना। अपने जगह में, अपने घर में है तो चलते हुए प्रार्थना करो, दौड़ते हुए और चलते हुए, ऐसे शैतान को सिर को कुचलते हुए हम प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए हम आराधना में, पवित्र परम प्रसाद की आराधना में, ये यरीको प्रार्थना के हार दिनों के ये निवेदनों में और हार ये सदस्यों को, मध्यस्थ प्रार्थना सभी सदस्यों को, निवेदनों को प्रभु के आगे समर्पण करते। हमारे कलीसिया के जुड़े हुए, साथ जुड़े हुए, अधिकारी के साथ जुड़े हुए, हमारे संतों के साथ जुड़े हुए, हम अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे आराधना करेंगे। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, टारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 यीशु की, आराधना 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 आबा पिता की, आराधना 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 आबा पिता की, आराधना 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 पवन आत्मा की, आराधना 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 पवन आत्मा की, आराधना 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 पवन आत्मा की। हालेलुया 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 हालेलुया
दुख मिटा दे, पाप बंधनों से बचाइए, हर विपत्ति से हमें बचाइए, रोग बीमारी से प्रभु ओ शंका कर दे, शुद्ध कीजिए, अपवित्रता से अशुद्धता से हमें शुद्ध कीजिए, डर दूर कर दे, मन की चिंताएं दूर कर दे, शरीर की वासनाएं दूर कर दे, यीशुआ यीशुआ। दृढ़ बने रहो, तारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, तारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। गाएंगे, जोर से गाएंगे। दृढ़ बने रखो, तारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। आराधना आराधना यीशु की आराधना, 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 आराधना आराधना यीशु की आराधना। आराधना करे, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में दुष्ट आत्मा से, दुष्ट बंधनों से और मुक्ति है, पापों से मुक्ति है। यीशुआ, यीशु राजा आजा, यीशु आजा, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मुझ में आ, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु आराधना आराधना आराधना। आराधना करे, आराधना करे। प्रिय मित्रों, कितने समस्याओं के बीच में हम अभी पापी पीढ़ी, अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम रहते हैं। वो मुझ में और मेरे घर में और हमारे साथियों के और बंधुजनों के बीच में और हमारे सारे देश, और कितने लड़ाई झगड़ा, अपवित्रता, अशुद्धता, आक्रमण, अत्याचार। वो प्रिय मित्रों, वो विश्वास छोड़कर अविश्वासमय जीवन, निराशमय जीवन, आत्महत्या प्रेरणा और ऐसे निराशा लोगों के जीवन में आशा नष्ट हो गई है। कारण क्या है? आत्मा, प्रभु हमको आत्मा देता है, हम प्रार्थना में यह आत्मा को त्याग किया है और आत्मा पर हम विश्वास नहीं किया है और वचन हम तिरस्कार किया है, अंगीकार नहीं किया है। इसी प्रिय मित्रों, कितने जगह में युद्ध, कितने लोगों ऐसे युद्ध, ऐसे धमकी हमारे आगे, ऐसे धमकी है प्रिय मित्रों। ये पाप जो करते हैं ऐसे देश में और प्रभु के अधीनता में लोग रहते हैं, अधिकारी लोग रहते हैं, लोग ऐसे पाप करने के लिए झुकाव है, पाप में रुचि है। प्रिय मित्रों, वहाँ शत्रु शैतान प्रबल हो गए हैं। जो प्रार्थना में, स्तुति और आराधना में रहते हैं, उसके ऊपर प्रभु है और प्रभु पर चलते हुए, प्रभु का अधिकार में चलते हुए हम शत्रु उठकड़े नहीं करेगा, वह उठकड़ेगा नहीं उठकड़ेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी एक देश के लिए, एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करने पर उसके पापों के लिए पश्चाताप हम मांगना है। देश के लिए कितने देश में गर्भपात, कितने देश में आत्महत्या और कितने देश में, कितने परिवार में ऐसे भ्रूण, ऐसे अबॉर्शन, व्यभिचार और वंचना और अविश्वास प्रभु को तिरस्कृत किया है। घर में ऐसे घृणित वस्तुओं को लेके आया है,
शरीर में ऐसे घृणित वस्तुओं को ये लेके आया है, ऐसे बांध कर रखा है, परिवार में आया है, ऐसे संसार के मोह माया के लिए आंग का लोभ, आंग से देखा है, कान से सुना है, मुख से हम बात किया है, हृदय से अशुद्धता अपवित्रता निर्णय लिया है। शुद्ध करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। माँ मरियम ने कहा, यह घर में क्यों अंगूरी नहीं है? कारण यह है, यह घर में यीशु का वचन नहीं है। इसलिए माँ मरियम ने सॉल्यूशन उत्तर दिया है, आप लोग वो जो यीशु ने क्या कहता है, क्या आदेश देता है, वो आप लोग सुनना है। घर में क्यों प्रॉब्लम है, घर में क्यों ऐसे शराब पीते हैं और लड़ाई करते हैं, व्यभिचार करते हैं, निंदा करते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं? प्रिय मित्रों, हाँ आत्मा चाहिए। ये आत्मा कैसे मिलेगा? माँ मरियम ने कहा, जो कुछ कहे वही करना। यीशु तुमसे जो कुछ कहे वही करना, इसलिए आत्मा आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचनों द्वारा हमको आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जोर से गाएंगे, आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाओ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाओ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। शुद्ध कीजिए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए प्रभु। आंख खोल दे, मुख खोल दे, मुझे स्पर्श कीजिए, अभिषेक दीजिए। आराधना आराधना, हालेलुया, आराधना 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 आराधना। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे ये यरीको प्रार्थना में शत्रु कितने लोगों के बीच में और कितने देश में कितने कार्य करने के लिए हमारे ईश्वर की प्रजा को, निजी प्रजा को वंचित किया है। हम प्रार्थना करें, मीडिया, मोबाइल द्वारा, इंटरनेट, टीवी, ऐसे केबल, सब प्रभु के आगे समर्पण करें और हमारे नेताओं को, अधिकारियों को समर्पण करें। विश्वास के विरुद्ध अधिकारी लोग कितने बड़े हैं, अच्छा से लीड करने के लिए, आत्मा से हमें चलाने के लिए हमारे अधिकारियों पर आशीष, कलीसिया के ऊपर प्रभु ऐसे अभिषेक दीजिए। देश के ऊपर राष्ट्रीय अधिकारियों पर अधिकार, मेरे घर में ऐसे अधिकार प्रभु आइए, घर में आइए, जीवन में आइए, आशीष दीजिए और कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। आराधना। सब रोगी लोग, सब बंधन में, रोगी लोग पाप बंधनों में और सब घर में और सब घर के आशीष के लिए, सब व्यक्तियों के आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धारस रखो, दृढ़ बने रहो। Wherever you go, I will be with you. I will be with you. मैं तुम्हारे साथ होगा। इसलिए सिर झुकाकर, हे प्रभु का यह वचन, प्रभु मेरे साथ, यीशु मेरे साथ, आत्मा वो देता है, आशीष वो देता है।
ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर सिर झुकाकर धन्यवाद देते हुए तैयार हो जाओ। यह युद्ध है पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए, अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु राज्य करने के लिए आओ। शैतान को हम भगाना है, शैतान के सिर को कुचलना है। हमारे प्रभु यीशु हमारे साथ है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सिर झुकाकर। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।